मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस में। मेरे नाम बच्चों अनमोल जी, गुलाब शाह, सादाब सादाब, पता नहीं क्या नाम निकल गया। अमर तिवारी, प्रिंस त्यागी, मेरे बच्चों आप सभी को नमस्कार। इंद्रजीत, सूर्या, क्या लिखा है? बिंटू, ये पता नहीं क्या मेरे बच्चों आप सभी को नमस्कार। स्वागत है सेशन में मेरे भाइयों। आज हम कोशिश करेंगे एवरेज को खत्म करें और कल की क्लास में मेरे बच्चों मैं आपको स्ट्रेस बनाना शुरू करूंगा सांख्यिकी। वैसे तो सांख्यिकी का टॉपिक उसको बाद में मुझे लेना है, लेकिन मैं सवाल अभी एवरेज के तुरंत बाद इसलिए ले रहा हूं क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट मीन वाले जो हैं वो वही है जो एवरेज के। तो हम मीन से जो सवाल लोगों की प्रैक्टिस करेंगे स्ट्रेस में, तो बहुत सारे सवाल का प्रैक्टिस करेंगे, एवरेज के कॉन्सेप्ट जल्दी हो जाएंगे। बल्कि स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिटेल चला जाता है, इसलिए मैं साथ कर रहा हूं। नहीं आप प्रैक्टिस सीखेंगे तो समझ आएगा और हाल फिलहाल एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन कभी कभार मिलता है तो हमें उसको भी सीखना है। मेरे जल्दी से एवरेज बनाना स्टार्ट करते हैं और आगे फिर इसे खत्म करते ही स्ट्रेस बनाना। आइए मेरे बच्चों सभी को नमस्कार। आप सभी को स्वागत है क्लास। देखिए भाई, क्या 50 नंबर की जरूरत नहीं है। पर हमारे प्राकृतिक संख्या लेकिन एक एक है। तो कहता 50 संख्या है, इनका औसत है क्या x। और कहता 4 नंबर औसत मिल गया, 4 नंबर 1 2 3 4। अगर 4 नंबर ले लिया कितना बनेगा 1 2 3 4 है और हर गैप की वैल्यू कितनी है 1, तो इनको मिला के 4 नंबर मिल गया। अगर नंबर में 4 बढ़ गया तो औसत में इसका आधा 4 का 2, यानी नया औसत x + 2 होगा। नया औसत मेरे x + 2 होगा। क्या मेरी बात से सहमत है? यहाँ कह रहा है बच्चे n प्राकृतिक संख्या का औसत 23 है, तो n + 4 हमारी प्राकृतिक संख्या यानी 4 संख्या औसत मिल गई। तो प्राकृतिक संख्या में एक में कितना होता है 1, तो गैप कितना बढ़ जाएगा 4। अगर गैप 4 बढ़ जाएगा तो औसत इसका आधा यानी 2, तो 23 में 2 जोड़ मेरे औसत 25 आ जाएगा। इस आगे क्वेश्चन जो आप चुटकी में सोल्व करते हैं, जरूरत ही नहीं है। देखो बहुत आसान सवाल है। तेरा 5 मेंबर एक ग्रुप में कितने मेंबर 5 कह रहा है हर एक का नंबर तुझे एवरेज मिलेगा। जैसे पहले वाले का से पहले वाले का एवरेज निकालेंगे तो मान लीजिए जो पहले वाला होगा वही आएगा। अब इन दोनों का एवरेज निकाला तो कहता है औसत 1 बढ़ गया। ऐसे करना यानी नया औसत 1 + 1 हो गया। अब कहेंगे तीनों का निकालेंगे तो औसत 1 बढ़ जाएगा, 1 + 2 हो जाएगा। अगर हम चारों का औसत निकालेंगे तो 1 + 3 हो जाएगा और अगर हम पांचों का औसत निकालेंगे तो 1 + 4 हो जाएगा। ऐसा मैंने सवाल किया। तो कह रहा है पहले वाली आखिरी वाली के बीच का वेट करता हूं। बड़ा सिंपल है, आपको ये समझना है कि मेरे बेटे बहुत आसान चीज है। अगर औसत में हर डाटा समीकरण में पहले वाले का औसत 1 है तो एक लाइन जैसे समीकरण किया तो औसत में 1 बढ़ गया, फिर एक और समीकरण फिर औसत में 1 बढ़ गया। अगर औसत में 1 बढ़ रहा है मेरे बेटे, समझ कि एक्चुअल में वेट 2 किलो बढ़ रहा है। एक्चुअल में वेट 2 किलो बढ़ रहा है। कितने गैप 1 गैप 2 गैप 3 गैप 4 गैप 5 तो 4 गैप भाई मेरा 2 बढ़ रहा है, 4 गैप कितना बढ़ जाएगा 8। इसका मतलब आंख बंद करके पहले वाले में आखिरी वाले में 8 किलो बनता है। पहले वाले में आखिरी वाले में 8 किलो बनता है। थोड़ी सी भाषा जरूर हल्की सी इधर उधर करके जिसमें आप फंस रहे हैं। सवाल वही है, पढ़ा चिंता ना करें और ऐसे ही अनेक सवाल हुआ। आगे अब मैं और भी तरह कहता 17 में से 6 व्यक्तियों का वजन क्रमशः मापा गया। लेकिन 17 की जरूरत नहीं, हमें जरूर से चेक किया। सवाल में चेक ही चेक करा। 17 में नहीं दिया, एक गांव के शहर था, शहर में से 3 घर ने उठाए, तो उसी 3 घर की कहानी पूछ रहा है, सही बात करा। तो 6 व्यक्तियों का वजन क्रमशः मापा गया, प्रत्येक वजन को मापने के बाद औसत वजन निकाला गया, तो हर बार औसत वजन में 3 किलोग्राम की वृद्धि। तो मेरे बच्चे का एवरेज वेट एवरी टाइम 3 किलोग्राम इंक्रीज हुआ। ईच टाइम द एवरेज वेट इज इंक्रीज बाय 3 किलोग्राम, पर हर बार औसत 3 किलोग्राम बढ़ा है, तो इसका मतलब एक्चुअल बढ़ा है मेरे बच्चे, वहां बंद करके 6 किलोग्राम बढ़ा होगा। और कितने लोगों पे चलती 6 लोगों पे, तो गैप कितने आएंगे 1 में 5 गैप, तो हर गैप में 6 किलोग्राम, तो 5 गैप में कितना बढ़ जाएगा 30 यानी पहले और आखिरी वाले के बीच का जो अंतर होगा 30 किलो हो जाएगा। पहले और आखिरी वाले के बीच का अंतर कितना होगा 30। सिंपल। यहाँ ये कहता 26 में से 11 सदस्य, मतलब 11 चर्चा होगी। अगर 11 आदमी है, 1 आदमी 10 गैप आएंगे, कितने गैप आएंगे 10 गैप। और कहता है प्रत्येक सदस्य ने औसत वजन की गणना की थी, हर बार औसत वजन में 1 किलोग्राम की वृद्धि होगी। तो अगर एवरेज वेट 1 किलोग्राम इंक्रीज हो रहा है, अगर एवरेज वेट 1 किलोग्राम इंक्रीज हो रहा है तो एक्चुअल वेट में बच्चे हर बार 2 किलोग्राम इंक्रीज होगा। तो भैया 10 गैप है, 2 से गुणा करेंगे तो 20 किलो यानी टोटल जो वेट है वो 20 किलो बढ़ जाएगा। यानी पहले और आखिरी सदस्य की वेट बढ़ जाएगा 20 किलो। समझ रहे भाई? ये सेम सवाल करेंगे। कहता है 20 गाड़ियां, हर एक का वजन क्रमशः मापा और फिर हमने देखा कि औसत निकालने की इच्छा की तो औसत वजन में 1.5 किलो का इंक्रीज होगा। औसत हर बार 1.5 किलो बढ़ गया। अगर औसत हर बार 1.5 किलो बढ़ रहा है, एवरेज 1.5 किलो बढ़ रहा है, तो मेरे भाई आंख बंद करके कहते हैं एक्चुअल में वेट 3 किलो बढ़ रहा होगा। बच्चे कितने थे 20, तो गैप कितने आएंगे 1 का 19, तो 19 गैप आएंगे और हर गैप में 3 का 3 किलो बढ़ेगा तो 19 57 यानी पहले वाले और आखिरी वाले के बीच में 57 किलो का अंतर होगा। कितने किलो अंतर होगा 57 किलो अंतर। ये मेरा सवाल। देखो मेरे सवाल को समझो। कहते हैं एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर स्टार्टिंग विद m इज n। 5 m से शुरू होने वाली 5 लगातार संख्या बोल रहा है, प्राकृतिक संख्या 5 लगातार प्राकृतिक संख्या को n। मतलब ये है कि m से अगर शुरू भी करोगे तो पहला नंबर m होगा, तो अगला m+1 होगा, उससे अगला m+2 होगा, उससे अगला m+3 होगा, उससे अगला m+4 होगा। आपको यहाँ से नहीं तो तो 5 संख्या में उससे बीच वाला नंबर होगा, तो बीच वाला नंबर यानी इसका जो एवरेज है, एवरेज है वो कितना है मेरे बच्चे n। अब कह रहा है हम m+2 से ही आगे संख्या बढ़ानी शुरू कर दें और कितनी संख्या बढ़ानी है 6 संख्या लेनी है m+2 से। तो मेरे बेटे ये बताओ कि 6 संख्याओं में गैप कितना है 5 यानी छठी जो संख्या होगी वो इससे कितनी ज्यादा होगी 5 गुना 1 यानी 5 ज्यादा होगी। तो अगर संख्या 5 ज्यादा है ना तो इन 6 संख्याओं का औसत 5 से आधा 5 ज्यादा है यानी नया औसत n+2 होगा। भाई बात समझो आराम से बहुत कम मतलब मेरी बात समझ लीजिए। m संख्या ना सॉरी 5 संख्या m से शुरू होगी, m से शुरू होगी और इसका औसत क्या होगा मेरे बेटे, तो आपने 5 संख्या औसत तीसरी संख्या होगी, तो पहली m है तो अगली m+1 होगी और उससे अगली m+2 होगी यानी एवरेज होगा m+2 और इसी एवरेज m+2 होगा जिसकी वैल्यू समझिए n। यहाँ की बात समझ। अब कह रहा है इसके बाद एक संख्या और शामिल कर देते तो एक बढ़ाते तो औसत 0.5 बढ़ता। अगर 2 संख्या बढ़ाते तो औसत 1 बढ़ जाता, 3 संख्या बढ़ाते तो औसत 3 बढ़ जाता। लेकिन कह रहा है इसके बाद 5 संख्या और लेते हैं, यहां से शुरू होकर 6 संख्या ले लेंगे, इसके बाद 3 संख्या ले 5, अगर 5 संख्या ले और हर संख्या में 1 बढ़ाओगे तो टोटल कितना बढ़ जाएगा। एक्चुअल नंबर मेरा 5 इंक्रीज होगा तो औसत में 5 का आधा मेरे 2.5 इंक्रीज होगा, औसत में 2.5 इंक्रीज होगा, नया औसत n+2.5 होगा, n+2.5 होगा। मेरे नया औसत होगा n+2.5। मेरी बात समझ पाई नहीं? हां ना, बस इतना सही कॉन्सेप्ट। फिर भी किसी भाई को समझना है तो कोई नंबर ले ले, मान लेते 10 ले लेते 10 11 12 13 होगा। कह रहा है 5 संख्या जो मुझे वैसे समझे, पहला नंबर m, m की वैल्यू तो इनका एवरेज है कितना n, यानी n की वैल्यू आ गई 12। अब कहता है m+2 यानी 12 से शुरू होने वाली 6 संख्या 12 13 14 15 16 17 6 संख्या में शुरू कर दी। क्या इनका औसत बताओ, इनका औसत क्या होगा मेरे बच्चे, 14.5 होगा, 14.5 होगा। अगर n की वैल्यू 12 है तो 14.5 को ले सकते हैं, 12 2.5 n की वैल्यू 12 तो n 2.5 समझ गए। वरना ये मुझे करना ही नहीं है, हमने सीधा ही सोचा 5 संख्याओं का औसत, पहली संख्या m है तो औसत तीसरी संख्या तीसरी m+2 होगी और उसी को नाम रखा n। अब कह रहा है 5 संख्या को इसमें शामिल कर देते हैं, हर एक में 1 बढ़ेगा तो उसमें क्या करना है औसत n+2.5 होगा। देखिए मेरे भाई क्या कर रहा है, एक्सेस होने वाली 5 लगातार संख्या का औसत है, 5 लगातार संख्या है तो पहली x होगी, दूसरी x+, उससे x+, अगर 5 संख्या होंगी तो तीसरी संख्या की औसत होगी और उसका नाम a है। आपके यहाँ से बात सही है। अगर पहली x है तो दूसरी x+, तीसरी x+, तो उसका तीसरा नंबर होगा x+, और एवरेज का नाम रखा है। अब कहता है इससे होने वाली 8 संख्या यानी सभी 7 संख्या हो लेंगी और हर संख्या में 1 का तो 7 संख्या में कितने का 7 का, अगर मेरे संख्या में 7 का तो आंख बंद करके कह दो औसत में 7 का आधा यानी 3.5 का, यानी नया औसत 1+3.5 होगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। चुटकियों में एक 2 सेकंड में सवाल उठा देंगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? बहुत सारे भाई इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें इसकी जरूरत है ही नहीं, ये तो टाइम पास के लिए रखा है। इससे पिछले साल में ये देखा है ये जो कहानी थी ये टाइम पास के लिए थी, इसकी जरूरत ही नहीं है। m लगातार m से होने वाली 5 लगातार संख्या का औसत है, m+2 से होने वाली 6 लगातार संख्या का औसत क्या होगा। ये तो सिर्फ इतना समझने के लिए है कि जो 5 लगातार संख्या का औसत है ना, जो औसत है वही एक्चुअल में उसी औसत से ही अगली 6 संख्या ले रहा है। उसको समझने का बिल्कुल कुछ नहीं है इसमें, कोई बहुत बड़ा कहानी नहीं है, आसान सी चीज है। तो औसत आ जाएगा 1+3.5 है ना, तो हम क्या करेंगे 7 बढ़ेगी तो 7 का 3.5 नया औसत 1+3.5 हो जाएगा। बस जहां हमारा 5 संख्या का औसत है उसी से 7 संख्या और लेंगे। तो आइए मेरे बच्चों देखिए सवाल क्या कहता है, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ओड नंबर इज 38 मोर देन द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। अगर मैं सवाल को डिटेल में कैसे करेंगे 3 कंसेक्यूटिव ओड नंबर है तो मान लीजिए x है तो x+2 होगा, x+4 होगा, ये नंबर हो गया। तो कहेंगे औसत है तो इनका औसत क्या है x+2। तो कहेंगे तीनों नंबर का जो योग होगा तो तीनों नंबर निकालेंगे x 3x और जमा 4 तो चाहिए आएगा, तीनों ही संख्याओं का जो योग है और वो इनके औसत से यानी x+2 से 38 आता है। सो करेंगे x की वैल्यू निकालेंगे, आगे सॉल्व करेंगे, आंसर कैसे अपने तरीके से भी सकते हैं, बहुत आसान तरीके से। कहता है भाई सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ओड नंबर इज 38 मोर देन द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। मेरे मैं आपको समझाना चाहता हूं, मैं कह रहा हूं मान लीजिए 3 संख्याओं का एवरेज जो है, औसत जो है, 3 संख्याओं का जो औसत है वो 1 यूनिट है। ये 1 यूनिट का तो x मान है, बहुत लोग x मानिए, बहुत लोग 1 यूनिट मानिए, कुछ भी हो सकता है। तो अगर तीनों संख्याओं का औसत 1 यूनिट है तो योग कितना होगा 3 यूनिट। आप यहाँ तो योग है 3 यूनिट, योग आएगा मेरे 3 यूनिट। बड़ा मैंने क्या किया
किया मैंने मान लिया तीन संख्याओं का एवरेज है 1, तो इन तीनों संख्याओं का योग क्या होगा 3 एवरेज 1 है तो योग होगा 3 एवरेज 1 मान लिया तो योग होगा 3 क्यों? क्योंकि एवरेज इनटू नंबर ऑफ डाटा होता है आपका सम, तो 3 नंबर 1 से मल्टीप्लाई करके 3 मिनट। अब सवाल में खुद ही कह रहा है बाबू कि इन तीनों संख्याओं का जो योग है वो इनके एवरेज से कितना ज्यादा है 2 यूनिट ज्यादा है, जबकि एक्चुअल में कितना ज्यादा 50 है, तो 2 यूनिट 50 तो 1 यूनिट 25 1 यूनिट 50, इसका एवरेज है 25, एवरेज में 25, एवरेज है 25, इतना सॉरी अति ज्यादा माफ कीजिए माफ कीजिए अति ज्यादा, तो 2 यूनिट 25 को डिवाइड करा 1 यूनिट 19 यानी एवरेज 19, और तीन संख्याओं में औसत क्या होगा हमेशा बीच वाला नंबर होगा, तो 19 से छोटे वाला कितना होगा 17, 19 से बड़े वाला कितना होगा 21, उसमें 50 से बड़ी संख्या तो 2 यूनिट 21, बहुत आसान, बस प्यार से समझने की कोशिश करो मेरे तरीके को, बहुत ही यूनिक तरीका है। कहता है 5 का नंबर सम संख्याओं का योग, ये 5 संख्या है तो इनका जो एवरेज है मैं मान रहा हूं 1 यूनिट, तो कहता है इन 5 का नंबर सम संख्याओं का योग कितना होगा भैया, तो सर एवरेज इनटू नंबर ऑफ डाटा 5 आ गया तो 5 यूनिट आ गया, तो कह रहा है कि इनका जो योग है वो इनके एवरेज से कितना ज्यादा 4 यूनिट और एक्चुअल में कितना ज्यादा 40, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10, तो भैया 1 यूनिट 10 आ गया, मतलब औसत होगा बीच वाली संख्या होगी तीसरी संख्या होगी वो होगी 10, तो कह रहा है पहली संख्या करो, तो भाई 10 से पहले की तीन संख्याओं में 2 इसको हटाएंगे 2 गैप है, और हर गैप में कितना करोगे भैया 2, तो 2 गैप में कितनी कमी होगी 4 की, तो 10 में से 4 गया पहली संख्या क्या लीजिए, हां जी बेसिक आइए कह रहा है 8 का नंबर सम संख्याओं का योग, 8 संख्या है इनका जो एवरेज है मैं मान लेता हूं 1 यूनिट है, तो कह रहा है इनका जो योग होगा वो क्या होगा, तो सर एवरेज इनटू नंबर ऑफ डाटा 8 यूनिट होगा, यानी 8 संख्याओं का योग जो है वो इनके एवरेज से कितना ज्यादा 7 यूनिट ज्यादा, जबकि एक्चुअल में 91 ज्यादा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 यूनिट की वैल्यू। अब मेरे बच्चों लाइक करते हैं सर 8 संख्या है, 8 संख्या है तो 8 संख्या है तो 8 इवन कौन सा होगा, 8 चौथी संख्या 4th और 5th इनके बीच में होता है, तो जो 4th नंबर होगा जो 5th नंबर होगा इसके बीच में जाएगा और एवरेज रखा यानी ये होगा 12 और ये होगा मेरे बच्चे क्योंकि इवन नंबर है, तो कह रहा है अंतिम संख्या क्या है, मतलब बड़ी संख्या है, तो 8 में से 5 गया तो कितनी संख्या होगी 3 तो आगे 3 गया बोल दो, तो एक में 2 गया तो 3 में 6 गया, तो 14 से 20, तो सबसे बड़ी संख्या मेरे क्या हो जाएगी 20, क्या मेरी बात समझे नहीं? देखिए मेरे बच्चे सबको कह रहा है एवरेज 5 और नंबर इज 50 मोर देन दैट, आराम से समझना। अरे डिटेल समझाता हूं, कहता है 5 का नंबर संख्या है और नंबर मान लीजिए पहला x है तो x + 2 होगा, ये x + 4 होगा, ये x + 5 6 होगा एंड दैट इज x + 8। अब मेरे भाई कह रहा है क्या इन सबका एवरेज बताओ, एवरेज क्या होगा x + 4, एवरेज होगा x + 4, तो कहता है जो एवरेज है वो सबसे बड़ा नंबर क्या मेरे बच्चे x + 8, कहता है इसके 3/5 से इसके 3/5 से जो सबसे बड़ा नंबर सॉरी द एवरेज ऑफ 5 नंबर 50 मोर देन 3/5 का लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़े नंबर के 3/5 से 50 ज्यादा है, लार्जेस्ट नंबर के 3/5 से 50 ज्यादा है एवरेज, तो सोल्व करते हैं देखो 5 से सबको गुणा करो तो 5x = 20, 5 से गुणा करो तो खत्म 5 से गुणा करो 250, अब बचा 3 गुणा करो तो 3x = 24, तो यह 2x और मेरे भाई ये 20 बच जाएगा माइनस का बचा 4 और यह 254, तो x की वैल्यू निकालो तो 2 27 127, हां जी तो गाइस सबसे छोटी संख्या तो 127, एक तो तरीका मेरे तो ये सवाल करने का, ठीक है दूसरा तरीका है हम 100 मैनिपुलेट करें और अपनी तरफ से लेंगे इसको देखते हैं कैसे भाई। देखिए बच्चे 5 का नंबर 20 संख्याओं का औसत देखा है, तो 5 का नंबर संख्या 1 2 3 4 5 मैं ध्यान से तो 5 संख्या में एवरेज क्या होगा ये वाला नंबर होगा, नेचुरल सी बात है इसमें किसी को दिक्कत नहीं, कहते हैं सबसे बड़ी संख्या की 3/5 सबसे बड़ी संख्या जो भी अगर सबसे बड़ी संख्या 5 यूनिट मान लो यानी यूनिट में अगर आपको दिक्कत तो 5x मान लेता हूं, तो कहता है इसके 3/5 से तो 5 का 3/5 कितना होगा 3x, 3x से 50 आता है आराम से कहता है 5 का नंबर 20 संख्या का औसत इनमें सबसे बड़ी संख्या के 3/5 से तो 5 का 3/5 कितना होगा 3x से 50 आता है। अब मेरे बच्चे एवरेज क्या होगा आप जानते हैं कितने गैप 1 2 गैप तो 2 4 कम हो गया, एक्चुअल में एवरेज होगा 5x - 4 तो 5x - 4 होगा एवरेज और ये बेसिकली होगा इसके तो 3 लाइन दिया गया 2x और ये आ गया 54, तो x की वैल्यू आएगी मेरे बच्चे 27, x की वैल्यू आएगी 27 हां जी, पर x की वैल्यू 27 ध्यान रखेंगे तो 27 में 5 करेंगे और 4 करेंगे 5 से 35 में 4 गया 1 और 5 25 28। अब मेरे बच्चों में से सोल्व में भी आपको देखना चाहिए, कहता है 5 संख्या 1 2 3 1 2 3 4 5, तो कहता है इनका जो एवरेज है एवरेज वाला नंबर होगा वो सबसे बड़ी संख्या मान लीजिए, तो सबसे बड़ी संख्या के 3/5 तो बड़ी संख्या के 3/5 यानी बड़ी संख्या में 5 मान लूंगे बच्चों, तो इसका 3/5 कितना होगा 3, तो औसत जो होगा वो 3 यूनिट से 50 ज्यादा होगा। बड़ी ध्यान से बात सुनना मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं बच्चों अगर बड़ी संख्या में 5 यूनिट ले लूं तो जो एवरेज है वो इसके बड़ी संख्या के 3/5 यानी 3 से 50 ज्यादा है, यानी एक्चुअल में एवरेज इतना बड़ी संख्या नहीं है, आपने ठीक मान लिया, तो भाई मुझे बड़ी संख्या और एवरेज के बीच का डिफरेंस कितना है, तो आपको सर 5 यूनिट में से 3 यूनिट है तो 2 यूनिट और -50, यानी सर एक्चुअल में बड़ी संख्या और एवरेज के बीच का डिफरेंस है वो 2 यूनिट -50 2 यूनिट -50 मान लीजिए बात, लेकिन एक्चुअल में डिफरेंस इसके बीच में कितना है, तो आप कहेंगे सर देखो 1 गैप 2 गैप हां जी और नंबर थे तो भाई के बीच का डिफरेंस 2 था 2 मीटर का डिफरेंस बचा, तो इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस है वो 4 है, तो एक्चुअल में डिफरेंस सारा 4 इस यूनिट वाइज से खेले तो हमारे हिसाब से डिफरेंस सारा 2 -50 2 यूनिट -50 तो है ये डिफरेंस में 4 तो 2 यूनिट 50 हो जाएगा 54, तो मेरे भाई 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 27, अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन लगे तो आप इसे 5x मान ले इसे 3x मान ले, याद रखना 2x - 50 तो डिफरेंस कितना है 4 का, तो 2x 50 54 1x की वैल्यू 27 ऐसे समझिए। अब मेरे बेटा x की वैल्यू 27 है तो 27 की 81 81 में 50 जोड़ेंगे 131 ये नंबर 131 और ये नंबर क्या होगा 2 गैप तो 2 गैप कम यानी हर गैप में 2 की कमी तो यानी 4 कम तो 131 में 4 गया 127 ये नंबर होगा 127 127। आइए मेरे भाई अगर लगातार 3 संख्याओं का औसत लगातार 3 संख्या इनका औसत में सबसे बड़ी संख्या की बड़ी संख्या मान लेता हूं 3x है सिर्फ आपको समझाने के लिए, तो जो औसत है वो सही बढ़ यानी x से 52 अधिक है, तो मेरे बच्चे एक बात मुझे बताओ इन दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस कितना, बड़े में छोटा हो जाएगा 2x - 52 जबकि एक्चुअल में डिफरेंस है कितना सिर्फ 2 का, तो यह 2x = 54 और x की जो वैल्यू आएगी मेरे बच्चों कितनी आएगी ये आएगी 27, तो मेरा ये जो नंबर है 27 - 52 27 - 52 7 2 5 2 7 79 तो कैसे छोटी संख्या करते हैं तो 79 से 2 करेंगे 77 यानी संख्या मेरे बच्चों कितनी 77 कितनी होगी 77 हां जी। आइए मेरे बच्चों सवाल में क्या है कि फाइंड द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, 5 का मतलब सम संख्या है इसका डिफरेंस ऑफ द फिफ्थ नंबर एंड द फर्स्ट नंबर इज 80 ऐसी बात करने को नहीं है, अगर उसने कह दिया कि 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर है तो 4 या 5 4 2 डिफरेंस मतलब उसको लिखने की जरूरत ही नहीं थी कि 5वें नंबर पहले नंबर के बीच डिफरेंस 8 बट आपकी मदद के लिए लिख दिया यदि 5वीं संख्या पहली संख्या का अंतर 8 यानी मेरे बच्चे कुल मिला के 5 संख्या है तो ये तय है कि पहली संख्या 1 होगी तो 5वीं संख्या 1 + 8 होगी, अगर वो ना भी दिया तो यहाँ पे सही मानते हैं। अब कह रहा है पहली दो संख्याओं का योग 5वीं संख्या से 6 है पहली और दूसरी, कहता है इन दोनों संख्याओं का जो योग है वो 5वीं संख्या से 6 यानी ये a + 8 है ये a + 14 होगा दोनों का योग, ये a + 8 है तो ये योग कितना होना चाहिए a + 14 ये है ही इसका ये नंबर क्या होगा यानी दूसरी संख्या में क्या होगा, बड़ा ध्यान से समझिए चीज़ को क्या 5 संख्या है पहली संख्या a है पांचवी संख्या a + 8 दोनों मतलब 5 इनका संख्या पहली बार होगा पहली संख्या a है पांचवी संख्या a + 8 अब पहली दो संख्याओं का योग है वो 5वीं संख्या से 6 जाती है a + 8 6 जाएगा a + 16 होगी मतलब ये तो नंबर ये है तो अब मेरे बेटे वो 5 संख्या है तो एवरेज कौन सा नंबर तीसरा ये 16 है तो नंबर क्या होगा 16 आप आंसर जाना चाहिए बाबू 16 मेरे नंबर 16 आंसर आइए कहता 7 क्रमिक संख्याओं का औसत क्या होगा 7 कंसेक्यूटिव नंबर तो 6 के बाद 6 2 12 पहला नंबर 1 होगा तो 7 नंबर होगा a + 12 ना 7 नंबर a + 12 और उसने दे भी रखा है भाई का कोई दिक्कत नहीं, क्या पहली दो संख्याओं का योग अंतिम संख्या से 3 ज्यादा है क्या पहली और दूसरी इन दोनों संख्याओं का जो योग है वो इससे 3 ज्यादा है तो a + 12 से 3 ज्यादा 3 जब a + 15 3 का योग a + 15 चाहिए a है क्या होगा 15 तो दूसरी संख्या होगी 15 अब क्या हो सकता है संख्या कितनी 7 तो उससे कौन सा होगा 7 में जोड़ा तो तीसरी संख्या तो दूसरी 12 है ना दूसरी 15 है तो तीसरी 17 होगी उससे 19 होगी उससे आएगा 19 वैसे भी आपको देखना था 2 और संख्या बढ़ानी 2 गया 2 4 बढ़ाना 15 ये मेरा सही आंसर है ना। आइए मेरे बच्चे सवाल में कहता है एवरेज ऑफ फर्स्ट मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज कैलकुलेटेड, कहता है किसी नंबर के पहले 10 मल्टीपल हमने कैलकुलेट किसी भी नंबर के कोई नंबर हो सकता है इफ टू मल्टीपल रिमूव फ्रॉम द लास्ट का आखिरी दो मल्टीपल हमने बता दिया हटा दिया सॉरी व्हाट इज द रेंज ओवर विच द एवरेज कैन स्विंग विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल एवरेज, तो कहता है आरंभिक जो होता है उसके हिसाब से कितना झूल जाएगा उसमें कितना फ्लक्चुएट करेगा, क्या किसी भी नंबर के पहले 10 मल्टीपल तो किसी भी नंबर के लिए मैं क्यों ना एक के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मैं एक 10 मल्टीपल पहला मल्टीपल 1 कम 1 2 1 या 3 तो अगर आप 10 मल्टीपल लेंगे तो 10 मल्टीपल हो जाएगा 1 नहीं 10 अगर मेरे बेटे मैं आपको इसका औसत निकाल के बताऊं सर ये तो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का औसत क्या होगा आंसर होता है एवरेज निकालेगा n + 1/2 तो 10 नंबर है 10 बटे 5 मेरी बात सुनो सवाल ये कहा कि किसी भी नंबर के पहले 10 मल्टीपल लेना
तो कोई भी नंबर हो सकता है, जबरदस्ती बड़ा नंबर क्यों लो? मैं एक ही ले लूं, एक के 10 मल्टीपल, एक में 1 2 3 4 5 10। अब मुझे 1 से 10 तक की संख्या को औसत निकालना है, ठीक है? तो n नेचुरल नंबर का एवरेज होता है n + 1/5। अब मेरे क्या है कि मैंने इसमें से भैया आखिरी के दो रिमूव कर दिए, यानी 9 और 10 हटा दिए, बच गए 8। इनका औसत निकालो, तो ये n नेचुरल नंबर हो गए, इनका एवरेज निकालेंगे n + 1/2, तो 8 = 1 2 यानी 4.5, तो औसत हो गया मेरे 4.5। क्या कितना फ्लक्चुएशन हो गया भाई? तो 1 का फ्लक्चुएशन हो गया, तो 1 की कमी है 5.5 में, कितना परसेंट? बाबू पॉइंट हटाएंगे 10 की 5 10 1 बढ़ गया, 9 से 1 बढ़ गया, 2 बढ़ गया 18 से 2 बढ़ गया, यानी लगभग 18.18%। ऑप्शन डी। ऐसे जब भी सवाल है तो बेसिक डाटा ले जाए। आइए मेरे कहता है एवरेज ऑफ फर्स्ट 179 मल्टीपल ऑफ 279, कहता है 279 के पहले 179 मल्टीपल लेने, 279 के पहले 179 मल्टीपल लेने हैं। फिर हमने इनका औसत निकाला, बाद में हमने क्या किया, पहले वाले 5 हटा देते हैं, पहले वाले 5 हटा देते हैं, तो भैया औसत में कितने प्रतिशत कम हो गया, यानी औसत कितना चेंज हो जाएगा। देखो आप औसत ऐसे निकाल सकते हैं कि भाई 1 से 10 के बीच का कितना है 10, 1 से 10 के बीच का कितना है 10। वैसे भी क्या है, पर इसी सवाल से एक बात बताओ, हम परसेंटेज निकालना है 279 डाटा क्यों लें, यानी 279 के मल्टीपल क्यों लें, हम किसी की भी मल्टीपल ले सकते हैं। और ये बात आप भी जानते हैं 279 के मल्टीपल लेना और फिर सोल्व करना महारत हो जाएगी। तो आपको समझना है कि आखिर में परसेंटेज पूछा, रेशियो पूछा, फ्रैक्शन पूछा, कंपैरिजन है, तो कोई कंपैरेटिव वैल्यू पा सकते हैं। तो आपको बस ये सोचना है यहाँ पे कि भैया हम 279 के नहीं 279 के नहीं 1 के 179 मल्टीपल लेते हैं, 1 के 179 मल्टीपल लेते हैं, 1 1 1 2 2 3 4 1 5 5 1 6 1 के लिए मल्टीपल 179। अगर मेरे जो मैं आपको इसका एवरेज निकाल के बताऊं क्या होगा, आप उसे निकाल सकते हैं, आप आसानी से निकाल जाएगा। कैसे निकालेगा औसत? उसका तरीका ये होगा 1 से लेके 179 तक निकालना है, n + 1 179 जमा 1 बटेगा 180 2 यानी इनका औसत आएगा मेरे 90, इनका औसत आएगा मेरे 90, इनका औसत आएगा। अब क्या है पहले 5 नंबर हटा दें, यानी 1 2 3 4 5 हटा दें, तो कहां से चालू करोगे, जैसे 6 7 8 कहां तक भाई 170 लेते हैं, कहते हैं इनका औसत निकालो। अब मेरे भाई इनका औसत निकालो, मेरे बेटे औसत निकालने का बेसिक तरीका, अगर कंजुगेट नंबर तो पहला वाला जोड़ता तो 179 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 985। अब भाई 180 का कितना 5 का यानी इनका औसत आएगा 12.5। तो मेरे बच्चे जो औसत है 90 का 12.5 है, तो उसमें कितना 2.5 तो मेरे बच्चे जो 2.5 है इसमें 90 तो 100% आता है। मैं आपको एक बात कह रहा हूं बेटा, सिर्फ बात सुनो, अगर ये 90 100 लिखा होता तो आंसर 2.5% होता, आपके यहाँ से 2.5% बता बिल्कुल। लेकिन 90 से अगर बड़ी वैल्यू लिखी, 90 100 से छोटी वैल्यू लिखी है तो 2.5 से बड़ा आएगा। हां जी, आपको बिल्कुल सही बात है, फिर से बताओ मेरी बात समझना, परसेंटेज का बेसिक बनना है और कुछ नहीं। भाई अगर 90 100 लिखा होता तो 100 की परसेंटेज हो जाती, आपने बिल्कुल ठीक बात है, कोई दो है नहीं सर। अगर 90 100 होता तो ये 2.5% आता, अगर ये 100 से छोटा है तो 2.5% से बड़ा आएगा, 2.5 से बड़ा 2.5 आता। लेकिन आपका सवाल 3 पॉइंट ले सकते हैं, 4 5 ये भी ले सकते थे, ये क्यों नहीं लिया, ये भी ले सकते थे। तो मेरे बेटे थोड़ा सा परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको लेना होगा। अगर मैं 9 लेता हूं, 90 का 10% क्या होगा, तो आप कहेंगे 9 और 1% क्या होगा, 0.9, तो 0.9 अगर 1% है, 1% की वैल्यू 0.9 है, तो अगर मैं 3% लेता हूं तो क्या आ जाएगा, 9 के 2.7, लेकिन यहां है क्या 2.5, यानी आंसर 3% से कम आएगा, और 3% से कम क्या है, ऑप्शन बी। समझे कि नहीं? आइए बेटे बेसिक सवाल यह है, कहता है इस सम ऑफ 8 कंजुगेटिव इवन नंबर ऑफ सेट ए इज 376। कहता है सेट ए है, सेट ए की कहता है 8 लगातार सम संख्याओं का औसत 370 है, तो 8 लगातार सम संख्याओं का औसत 370 है, तो एवरेज क्या होगा भाग देंगे, तो 8 32 8 775, तो औसत होगा 47, यानी सेट ए का एवरेज आया 47। अब कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ 5 कंजुगेटिव नंबर्स, ये कंजुगेटिव है नेचुरल नंबर ऑफ डिफरेंट सेट, कहता है कोई डिफरेंट सेट लेना है, जो डिफरेंट सेट लेना है इसका नाम है डी करते हो, और कहता है हमें इनका सम निकालना है whose lowest number is 15 more than the mean of set A। कहता है सेट ए का जो मीन आया यानी जो एवरेज आया इससे 15 बड़ा है इसकी लोएस्ट वैल्यू, तो 47 15 बच्चे 7 5 12 4 5 6, तो सबसे जो छोटा टर्म है वो 62 है। और कहता है नंबर कितने हैं इसमें 5, सेट डी में 5 नंबर है, तो 5 नंबर में एवरेज कौन सा होगा, तीसरा नंबर 62, दूसरा 63 तीसरा 64, तो यानी इनका जो औसत होगा 5 नंबर का वो होगा 64, एवरेज आएगा 64। तो बाबू कह रहे हैं 5 नंबर का जोड़ दो 5 नंबर एवरेज 5 5 5 3 तो 32 32 थैंक यू। तो मेरे 320 का हां जी। आइए मेरे बच्चे कहता है एवरेज ऑफ 35 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर है, मुझे इससे पहले बात सिखानी आपको, वो ये मेरे बच्चों मान लीजिए मैं कोई भी कंजुगेटिव नंबर लिया, मैंने ले लिया 5 6 7 8 9, ध्यान रखना मैं कोई भी नंबर लिया लेकिन कंजुगेटिव नेचुरल नंबर हो, प्राकृतिक क्रमागत प्राकृतिक संख्या, ठीक है, कोई भी कंजुगेटिव नंबर लिया। अब इनके पीछे की कहानी में बेटा ये है कि मैं इनका एवरेज निकालना चाहूं तो क्या आएगा, तो एवरेज आएगा 7, एवरेज आएगा मेरे 7। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि यार मैंने क्या किया है, इसकी पहली तो एक संख्या हटा दी और इसके अगली एक संख्या जोड़ दी, 6 था 7 था 8 था 9, मैंने पहली हटा दी और मैंने एक और ले ली तो कितनी हुई 10, तो कहते हैं मेरा नया औसत बताओ क्या होगा, तो मेरा नया औसत हो जाएगा 8। हां जी मेरे जो मैं कहूं यार मैंने क्या किया, तो आपने देखा कि एक संख्या पहले से हटा और एक संख्या भी बढ़ा दूं तो औसत में भी एक ही बढ़ता है, ठीक है। अगर मैं सवाल कैसे बढ़ा दूं कि पहली दो संख्या मैंने हटा दी, दिया है 7 8 9, दो संख्या मैंने हटा दी, अगली दो संख्या मिल गई 10 11, तो नया औसत क्या हो जाएगा 9, तो मेरा बच्चे मेरा औसत भी 2 बढ़ जाएगा, औसत भी 2 बढ़ जाएगा। क्या पढ़ना समझाया मैंने कहा कंजुगेटिव कंजुगेटिव नेचुरल नंबर कुछ नहीं लिखा तो नेचुरल नंबर क्रमागत प्राकृतिक संख्या हो, क्रमागत प्राकृतिक संख्या हो, मेरे जो क्रमागत प्राकृतिक संख्या है और n नंबर n संख्या और इन n संख्याओं का एवरेज ए, इन n संख्याओं का एवरेज क्या है ए, ध्यान देना। अगर मेरे बच्चे में शुरुआत से 3 संख्या हटा दूं और इसके आगे 3 संख्या जोड़ दूं तो नया औसत मेरा e + 3 हो जाएगा। ध्यान अगर मैं शुरुआत से 100 संख्या हटा दूं, शुरुआत की आखिरी 100 संख्या जोड़ दूं, अगली 100 संख्या जोड़ दूं तो मेरे बच्चे का नया औसत भी e + 100 हो जाएगा। ये मैं कहना चाह रहा हूं, बस इतनी सी बात है, समझने की कुछ नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट है। यानी अगर n नंबर का एवरेज ए है और मैं शुरुआत की 5 संख्या हटा दूं, 5 आखिरी संख्या जोड़ दूं तो औसत भी 5 बच जाएगा, बस इतना ही समझना कुछ है नहीं मेरे दोस्त। आइए कहता है 35 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत है, 35 संख्या उनका एवरेज है, ठीक है। अब कहता है पहली 10 संख्या छोड़ दो और अगली 10 संख्या शामिल कर दो, अगर ऐसा होगा तो नया औसत क्या हो जाएगा n + 10। आप कहेंगे ओके रिपोर्ट है, ओके रिपोर्ट है, ये तो कह रहा है भाई 35 संख्याओं का औसत n है, अब कहता है पहली 10 हटा दो अगली 10 जोड़ दो तो औसत n + 10 हो जाएगा, तो यही कह रहा है ऐसा कर दोगे तो नया औसत m आ जाएगा, यानी n + 10 का ही नाम वो m दिया, क्या दिया मेरे को m दिया, यानी n और m के बीच का जो अंतर है वो 10 है, कुछ नहीं है। बोलो भाई ये बात समझे कि नहीं समझे, मैं बोल दो भाई अगर नहीं समझे तो समझाता हूं। अब समझ m स्क्वायर - n स्क्वायर बराबर 600, देखो तो क्या m की जगह आप n + 10 रख दो, तो n + 10 रख दो यहां और इसका वर्ग करोगे तो n स्क्वायर आएगा 100 आएगा जमा 10 गुनी 20 आएगा माइनस n स्क्वायर आएगा बराबर 600, n स्क्वायर निकाला 20 है 600 में से हो गया 500, 20 से काटोगे तो भैया n की वैल्यू आ गई 25, यानी ये नंबर है 25 और ये नंबर 25 35 और इसी की वैल्यू पूछी आपसे, तो आंसर होगा 25 35 ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन से पूछी थी कि m स्क्वायर - n स्क्वायर की वैल्यू 600, तो उसका इस्तेमाल मैंने कर दिया। अगर मैं पहली 10 हटा रहा हूं अगली 10 जोड़ रहा हूं उसका भी 10 बच जाएगा, इतना ही कॉन्सेप्ट करना है। देखो सोल्यूशन इसमें चेंज कर लेना, चेंज कर लेना कि m की वैल्यू 35 और n की वैल्यू 25, उसने पूछा m तथा n बताओ, m तथा n बताओ, m की 35 और n की 25, आंसर होगा 35 25 ऑप्शन बी आपका आंसर, ऑप्शन बी का आंसर। आइए सवाल में कहता है एवरेज स्कोर इन एग्जामिनेशन ऑफ ए स्टूडेंट ऑफ ए क्लास 16, कहता है 10 बच्चों की क्लास का औसतन 60 है, इफ द स्कोर ऑफ टॉप 5 स्टूडेंट्स आर नॉट कंसीडर्ड एवरेज स्कोर द रिमेनिंग स्टूडेंट फॉल्स बाय 5। देखो दोस्त कहता है 10 बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 6 3 10 बच्चे, कहते हैं 10 बच्चों की क्लास का औसत है 60 है। अब सवाल में मेरे बाबू ये कहा था कि पहले 5 को नहीं टॉप 5 को हटा दे, जो सबसे ज्यादा नंबर लाए तो शेष विद्यार्थी को औसत 5 की कमी आती है, मतलब इन 5 बच्चों का जो औसत है वो 60 की जगह 55 हो जाता है। आपने ठीक बोला 55 हो जाता है। अब अगली लाइन में कह रहा है द पास मार्क्स 40 एंड मैक्सिमम 100 यानी अधिकतम 100 पास होने की 40 है, और ये भी बताया कोई भी बच्चा नहीं 5.5 है। इफ ईच ऑफ द टॉप 5 स्कोर हैड डिस्टिंक्ट इंटीग्रल स्कोर, और ये भी है कि जिन 5 बच्चों को जो सबसे ज्यादा नंबर में सबसे अलग स्कोर है, मतलब किसी भी सिंह है, तो ये पूछा है जो अधिकतम स्कोर है जो टॉप 5 उसमें मैक्सिमम कितने नंबर हो सकते हैं सवाल। देखिए ये टॉप 5 बच्चे, ये पहली पोजीशन पे आओगे, दूसरी पे आओगे, तीसरी पे आओगे, चौथी पे आओगे, पांचवी पे आओगे। कहने का मतलब सवाल यहाँ पे है कि किसी भी सूरत में पांचों में ऐसी कोई कहानी नहीं है कि पांचों के नंबर सेम, पांचों के नंबर अलग अलग डिफरेंट है। अब पांचों के नंबर डिफरेंट है तो ये बताओ कि मैक्सिमम इसके कितने नंबर निकाल सकते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स पूछे, मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स।
पॉसिबल मार्क्स पूछेंगे। अधिकतम संभव नंबर इस टॉपर पूछेंगे जो टॉपर उसका कितने मार्क्स है, बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन है। आप दिमाग की एक्सरसाइज करिए कि टॉपर जो बच्चा है मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स कितने आ सकते हैं। तो मेरी एक बात बताइए, ये 5 की छठी क्या होगा? हाँ जी, अगर इनका औसत 55 है और मेरे बच्चे इनका जो भी मेरे पास फिक्स है भैया, इनका औसत 55 है तो उनका 60 दिन का कितना होगा? 65 होगा, सिंपल सी बात है, कैलकुलेट होगा 65 रहेगा। अब मेरे बच्चे 65 है तो 65 5 बच्चों का 1 2 3 4 5 5 बच्चों के टोटल नंबर कितने होंगे? 325। यानी 325 नंबर में मुझे इस बच्चे के मैक्सिमम नंबर देने। अगर मैं इस बच्चे के सबसे ज्यादा नंबर देना चाहता हूं, 325 में बच्चे को सबसे ज्यादा नंबर देना चाहता हूं तो इनको मुझे कम नंबर देने। भाई बात समझो, मेरे पास 40 रुपए और 40 रुपए को मुझे 3 बच्चों में बांटना है, ए बी और सी, बी और सी। मैं चाहता हूं कि सी को मैक्सिमम पैसे दो और 40 रुपए बांटना है, तो फिर क्या होगा? मैं सी को 40 देता हूं, जीरो, लेकिन आप ऐसा नहीं करना सर, इनको कुछ ना कुछ देना। लेकिन ये भी तय है कि इससे ज्यादा इसको मिले, सबसे ज्यादा इसको मिले, तो क्या तरीका होगा? तो सर मिनिमम हम इसे रुपए में ही बांट रहे हो, इसे 1 रुपए देंगे, इसे 2 रुपए, क्योंकि 1 रुपए से कम नहीं दे सकते, पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, 1 रुपए से कम नहीं दे सकते, इसको इससे ज्यादा देंगे तो 2 देंगे, इसे कितने देंगे? 40 में से 2 देंगे 3, यानी इसे देंगे 37। हाँ जी, ऐसे यहाँ की कहानी है। कहते हैं टॉपर है 325 में से इसको सबसे ज्यादा नंबर देने, लेकिन इनको जीरो नहीं दे सकते, इनको जीरो नहीं दे सकते, इनको कुछ ना कुछ नंबर देने पड़ेंगे। तो जितने कम नंबर इनको दूंगा उतने ही ज्यादा मैं इसको दे पाऊंगा। लेकिन मुझे ये बात भी पता है कि भैया जो 5वीं पोजीशन वाला है उसके मुझे सबसे कम नंबर देने होंगे, क्योंकि इससे ज्यादा इसको दूंगा, इससे ज्यादा इसको दूंगा, इससे ज्यादा इसको दूंगा। ये सवाल का बेस है, आत्मा है, अगर आप समझ पाए तो। अगर सवाल की आत्मा को आप समझ पाए, जान पाए तो ये सवाल की आत्मा है मेरे बच्चे। अब इसको सबसे कम देना चाहते हैं तो ये भी तय है कि इसको जो सबसे कम देना चाह रहे हैं तो हर हाल में इससे तो ज्यादा ही देने पड़ेंगे। तो हमें ये कोशिश करनी है जो छठी पोजीशन पे होगा उसके मिनिमम टू मिनिमम कितने नंबर दे सकते हैं, ये समझाने ज्यादा समझने का सवाल है कि छठी पोजीशन को कम से कम कितने नंबर बांटे जा सकते हैं। आप कहोगे सर छठी पोजीशन को 55 से कम नंबर नहीं दे सकते, छठी पोजीशन वाले को 55 से कम नंबर नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि सर सबका मुझे औसत 55 चाहिए, तो ये हो सकता है मैं सबके 55 बांट दूं, 55 बांट दूंगा, क्योंकि यही स्थिति है जहां ऐसा इम्पॉसिबल है। अदरवाइज आप ये देखो कि 5 नंबर है और अगर आपको एवरेज 55 देखा है और इसे 55 से कम करूंगा, यहाँ पे 55 से 11 हो जाएगा, ये उससे 11 कम हो जाएगा, मैं यहाँ 1 घटाऊंगा तो यानी ये जो आंकड़ा है ये छठी पोजीशन वाला, इसको 55 से कम नंबर नहीं दे सकते। अगर आपके मन में कुछ भी आंकड़े आते हैं तो ध्यान रखना, 7 पोजीशन पे है, ये 8 पोजीशन पे, ये 9 पोजीशन पे, ये 10 पोजीशन पे, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं इसको 0 नंबर देते हैं, 6 थोड़ी देगा, फिर 10 आ जाएगा, जब तक देखिए तो मेरे भाई इसे मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम 55 दे सकते हैं और इसे हर हाल में 56 देने होंगे, इसे 57 देना होगा, इसे 58 देना होगा, इसे 59 देना होगा। इन चारों को इससे कम नंबर नहीं बांटा जा सकता है। अगर आपके पास कोई विकल्प है तो खुद रखिए, अपनी स्थिति को चेक करिए, 1 से 10 को रैंक मेंटेन भी हो, है ना? अब उसके बाद कोई फाइल अलग नंबर, यहाँ तो मान लिया अलग, लेकिन इधर सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, जो मर्जी मुझे मिनिमम लेना तो बचेगा। अब भाई 325 में से 56 57 58 घटाएंगे तो जो बचेगा वो आएगा। अगर आप देखें ध्यान से तो ये सोचो औसत कितना होना चाहिए? 65, है ना? आप जोड़ लेंगे तो औसत आ जाएगा, इन 5 वालों को औसत 65 होना चाहिए, कितना कम है? 9 कम है, ये 8 कम है, ये 7 कम है, ये 6 कम है, तो जोड़ेंगे 9 और 17 17 7 24 24 24 30, तो अगर ये 30 कम है, ये 30 कम है तो इसे 30 ज्यादा करेंगे, 65 30 95, यानी से हमारे 95 नंबर दे सकते हैं, तो मेरे बच्चों इस आंसर को 95 95 से ज्यादा नंबर नहीं दे सकते। मैं जानता हूँ बहुत दिक्कत आ रही है इसमें, तो इसका एक उपाय समझने का, अपनी मर्जी कोई भी डाटा रखो और फिर लैंग्वेज में कहां कॉन्ट्रैक्ट करो, खुद से तरीका करो तो समझो। देखिए मेरे बच्चे 4 लगातार विषम प्राकृतिक संख्या 4 कंजुगेटिव ओड नंबर है, तो 4 कंजुगेटिव ओड नंबर का एवरेज जो है वो मान लीजिए ए है और फिर 3 कंजुगेटिव इवन नंबर है और कह रहा है इनका जो एवरेज है द एवरेज ऑफ 4 कंजुगेटिव ओड नेचुरल नंबर इज 8 लेस देन द एवरेज ऑफ 3 कंजुगेटिव इवन नंबर। कहता है इनके औसत से इनका औसत 8 कम है, तो ये औसत प्लस 8 ले लो, तो ये वाला औसत हो जाएगा मेरे भाई 4 क्रम का विषम संख्या है, ये 4 क्रम का विषम संख्या है, इनका जो औसत है उससे 8 कम है, इसका औसत 1 है, इनका 1 प्लस 8 लेना होगा, तभी ये वाला कम होगा। मेरे भाई इनका योग बताओ कितना होगा इनका, तो आपने 4 कैसे एवरेज नंबर, इनका बताओ एवरेज नंबर 3 का 3 जमा 24। अब सवाल ये कह रहा है if the sum of these three even numbers is equal to the sum of 4 numbers, इनका योग इनके बराबर है, 16 की वैल्यू 24 then the average 4 ओरिजिनल नंबर इनका औसत 40 संख्या होगा, इनका 1 की वैल्यू 24 आंसर। बहुत ही सिंपल है, लैंग्वेज को लपेटा जल्दी बनाइए। द एवरेज ऑफ एनी 2044 रियल नंबर 0, कहता है 2044 संख्या है, 2044 संख्या है, इनका औसत 0 है, तो इसका 2044 संख्या का योग क्या होगा? तो आपने सर वो होगा 0 * 2044, तो 0 आया, तो मेरे बच्चे 2044 संख्याओं का योग मुझे 0 लाना है। तो क्या अधिक से अधिक इसमें कितनी ऋणात्मक संख्या हो सकती है, मैक्सिमम कितनी नेगेटिव नंबर हो सकते हैं, तो मेरे बच्चे मैक्सिमम लेते तो सब कोई नेगेटिव लेते, 2044 2044 40 नेगेटिव, लेकिन 0 नहीं आया तो क्या करो 2045 नेगेटिव ले लो, और जो एक नंबर आया वो एक नंबर पॉजिटिव ले लो, उसकी वैल्यू क्या करो, इसके बराबर ले लो 2045 नेगेटिव नंबर के बराबर, तो जोड़ दो 0 तो अधिकतम ऋणात्मक संख्या कितनी हो सकती है मेरे बच्चे? 204 204। हां जी देखो जी, 5 नंबर संख्या है, 5 इवन नंबर और 5 ही नंबर ओड नंबर, इन सब का एवरेज 39.5 है। यदि दी गई 5 सम संख्या इनका औसत कहता है 40 है, इनका औसत बताइए क्या होगा? बड़ा आसान है, बेसिक टाइप है, होना चाहिए 39.5 है, 40 कितना ज्यादा है 0.5 कितने नंबर पे 5 पे, तो जब 2.5 ज्यादा है, अगर ये 2.5 ज्यादा है तो इसे 2.5 कम करना होगा, कितनों पे 5 पे, तो 0.5 की कमी, और मूल को कितने पढ़ चुके हो ये बात समझ गए। अगर ये 5 आंकड़े यहाँ पे 5 आंकड़े बताया आंकड़ों का अनुपात ले लो, एक अनुपात यानी एक आंकड़ा एक आंकड़ा, तो अगर यहाँ 0.5 ज्यादा था, यहाँ 0.5 घटाना है, 39 में से 5 घटाएंगे कितना होगा? सीधा आंसर वही कर दोगे, आपको बताया था उसने निकालते रेशियो सकते हैं। तो क्या भाई 22 नंबर प्राकृतिक संख्याओं का औसत 25.5 है, 25.5 है। यदि दी गई 11 सम संख्या 22 में से 11 सम संख्याओं का औसत 16 है, तो बाकी 11 का औसत क्या होगा? तो रेशियो लोगे तो 1:1, तो ये देखो 25.5 से कितना कम है, तो ये 9.5 कम, तो बेटा 9.5 कम है ना, 3.5 ज्यादा होगा औसत से, तो 25.5 से 9.5 जोड़ेंगे तो आएगा 35, तो इनका औसत आएगा मेरे बच्चे 35। बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। अब मेरे बच्चे कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है, मिसलेनियस में एक सीरीज होती है जीपी, जिसे कहते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, कल प्रोग्रेशन हिंदी में बोले तो इसे कहते हैं मेरे बच्चों गुणोत्तर सीढ़ी। गुणोत्तर सीढ़ी क्या होती है? जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है 5, फिर मैंने लिखा 15, फिर मैंने लिखा है 45, फिर मैंने लिखा है 135, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ हर एक टर्म का रेशियो सेम है, 3 गुना ये 3 गुना ये 3 गुना, तो इसमें कहते हैं रेशियो आर, और कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं? a2/n 15/5 यहाँ तक ये कॉमन रेशियो होता है, और इसमें सम ऑफ n टर्म पूछा जाए तो उसका होता है a * r⁻n - 1/r-1 a का मतलब फर्स्ट टर्म, r का मतलब कॉमन रेशियो। इसके ऊपर सवाल पूछा है, कहता है भाई n संख्याओं का औसत a, n संख्या मेरे बच्चे बहुत सारी संख्या और इनका एवरेज है a, तो मेरे बच्चे तो n संख्याओं का योग क्या होगा? तो आप कहेंगे n * a, भाई सम निकालने का सीधा फंडा है, एवरेज * नंबर डाटा। अब कहता है अगर हर संख्या में पहली संख्या में 2 जोड़ दिया, दूसरी में 4 जोड़ दिया, तीसरी में 8 जोड़ दिया, तो 2 का डबल 4 4 का डबल 8 का 16, उससे लिमिट का 32, और कहता है हम इसी प्रकार हर संख्या में जोड़ते रहे तो नया हो सकता है। तो भैया जो ओरिजिनल डाटा था उनका सम था n, अब जो नया डाटा उसमें पहले 2 बढ़ाया, 4 बढ़ाया, 4 बढ़ाया, 16 बढ़ाया, 32 n डाटा बढ़ाते हैं, तो ये कितना इंक्रीज हुआ इसको निकालो। तो इसके योग निकालने का सूत्र हुआ मेरे बेटे, फर्स्ट टर्म है a और इसमें कॉमन रेशियो भी 2 ही है, तो सम ऑफ n टर्म्स का सूत्र हो जाएगा a का मतलब 2 * r का मतलब 2 रेज़ टू पावर n - 1 अपॉन r - 1, तो आएगा 2 गुना में 2 की पावर n - 1। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? किसी भाई दिक्कत नहीं, तो नया जो योग आ जाएगा वो n a जमा 2 गुना में 2 की पावर n - 1 ये हो जाएगा नया योग, और नया एवरेज निकालने का क्या करो भाई? आपने तो अभी n है, बस आंकड़े में कुछ चेंज किया था तो चेंज हमने निकाल दिया, नया समीकरण का नंबर बढ़ाते नहीं एवरेज, तो n a + 2 * 2 रेज़ टू पावर n - 1 ऑप्शन ए आंसर। ठीक है जी, मैं इसका शॉर्टकट भी करके आपको सिखा सकता हूं कि मैं वैल्यू ले लूं, n की वैल्यू कोई सीरीज अपनी तरफ से बना लूं, कैलकुलेट सिंपल डाटा आप सिंपली समझिए। ये सवाल हुआ वैसा ही है। अब ये मेरे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाना है। अगर मान लीजिए कोई दो अंकों की संख्या a है और मैं इसके अंकों का डिजिट रिवर्स कर दूं, रिवर्स डिजिट यानी डिजिट की पोजीशन को रिवर्स कर दिया, जैसे मान लीजिए 53 लिखा, तो अंकों को करके मैंने 35 ऐसे बात हुई, तो मेरे बच्चे प्लीज वैल्यू थोड़ी सी समझ में होनी चाहिए। a b है, इसको हम लिखते हैं 10 गुना 2 जमा 2,
ये बी है तो 10 ना आएगा जमा आएगा। यहाँ की बात है इसमें तो दो नियम है क्या कि अगर हम इन्हें जोड़ेंगे तो जोड़ हमेशा होगा 10 से जमा 11 और 10 भी जमा 11 11 को इनसे कौन आ जाएगा बचेगा 1 10। तो किन्हीं दो संख्याओं का जो योग है मतलब कोई संख्या है उसके डिजिट रिवर्स करते हैं फिर दोनों को जोड़ेंगे तो योग हमेशा 11 से बात आएगा। लेकिन मेरे बच्चे अगर मैं इनको माइनस कर दूं तो 10 में से 1 होंगे और 10 में से 1 होंगे। अगर मेरे बच्चे में 9 कॉमन ले लूं तो यहाँ बचा a - b। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मेरे लाला ये हुआ कि किन्हीं दो संख्या किसी संख्या के अगर मैं डिजिट रिवर्स कर दूं पलट के लिख दूं तो इनके बीच का डिफरेंस होगा वो हमेशा ही 9 से भागेगा। इनके बीच का डिफरेंस होगा 9 से भागेगा। दो संख्याओं को पलटेंगे तो इनके बीच का डिफरेंस हमेशा ही 9 से भागेगा। क्या मेरी बात से सहमत है या नहीं? योग हमेशा 11 से भागेगा और डिफरेंस हमेशा ही 9 से भागेगा। ऐसा ही तीनों को भी होता है। अगर ये तीनों को भी संख्या पलटूंगा तो cb a बनेगा। जैसे 2 5 3 है 2 5 6 पलटूंगा तो 6 5 2 रहेगा। तो इसको देखोगे तो आएगा 100 प्लस 10b प्लस a। डिजिट रिवर्स करोगे तो 100c प्लस 10b प्लस a। माइनस करोगे तो 100 में से a गया 99 10 से 10 गया 100c में से गया 99 से 99 को मिलेंगे यहाँ माइनस a माइनस a। एक बात ध्यान रखना कि जब भी किसी तीन की संख्या के अंकों को पलट देंगे और फिर इन दोनों संख्याओं का अंतर निकालेंगे तो हमेशा 99 गुणा यानी 99 का मल्टीपल होगा यानी डिफरेंस हमेशा 99 से भाग जाएगा और अगर दो संख्या है ना तो उनकी संख्या का डिफरेंस हमेशा 9 से भाग जाएगा। ये बेसिक कांसेप्ट है जिसका इस्तेमाल अब मैं सॉल्व करूंगा। क्या जी दो अंकों वाली 10 संख्या का औसत क्या किया गया? मान लीजिए दो अंकों वाली 10 संख्या का औसत a था। क्या था जी बाद में पता चला यदि एक संख्या के अंकों को बदल दिया जाए अंकों को बदल दिया मतलब इंटरचेंज कर दिया जाए परस्पर बदल दिया जाए यदि संख्या के अंकों को परस्पर बदल दिया जाए परस्पर आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो औसत 3.6 बढ़ जाता है। अब नया जो औसत है वो 3.6 बढ़ गया। तो मेरे बेटे ऐसे सोचो अगर कोई नंबर था मान लीजिए a भी कोई नंबर था अगर इसका इंटरचेंज करने के बाद भी a भी रहता तो औसत में कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी मान लो कोई संख्या 55 थी अगर मैं इसका डिग्री चेंज करता तो भी फर्क नहीं जाती तो औसत में कोई प्रभाव था। बिल्कुल नहीं, बच्चा छोड़ के गया आगे वैसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर जो नंबर गया और उसके बाद बड़ा नंबर आया तो औसत बढ़ेगा और जो गया उसके कम वैल्यू वाला नंबर आया तो औसत बढ़ेगा। मान लो 30 गया और इसका डिग्री चेंज करके 35 आया तो नुकसान होगा नहीं औसत बढ़ेगा। और अगर मान लीजिए 38 था 38 गया उसके बाद हमने 80 लिखा तो औसत बढ़ जाएगा क्योंकि बड़ा नंबर आ गया। तो हमें ये देखना है जितना था उतना ही था बल्कि तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कह रहा है जब बदला तो अंकों जो बदला तो औसत 3.6 बढ़ गया यानी हर नंबर को 3.6 नंबर मिल गया तो नंबर कितने 10 यानी अंक बदलने से हमें 36 का फायदा होगा। यानी जो नंबर था पहले वाला और जो बाद में नंबर आया उनके बीच का डिफरेंस कितना 36 के बीच का डिफरेंस 36 और मैंने कहा कि दो अंकों की संख्या को आपस में बदलोगे डिफरेंस निकालोगे हमेशा 9 * a - b आएगा। तो ये आ गया मेरे बच्चे 9 दोनों यानी ये संख्या मान लीजिए a b ये पलटी में b है तो डिफरेंस आएगा 9 * a - b ये है 36। तो इसका मतलब ये है 9 से काटोगे तो अंकों का जो अंतर है दोनों अंकों के बीच अंतर 4 आएगा। वो b - a हो सकता है a - b हो सकता है उसका मतलब नहीं है। ऐसे सवाल में सीधा जितना डिफरेंस आएगा उसे 9 से भाग दो आंसर आ जाएगा। जैसे हम देखें प्रश्न दो अंकों वाली 10 संख्या को औसत ज्ञात करता है बाद में क्या करोगे टोटल की संख्या का आपस में बदल दिया जाता है जिसका कारण औसत 1.8 घट जाता है। यानी हर संख्या में 1.8 की कमी तो 10 संख्या थी 10 संख्या में कितने का 18 की कमी तो 18 की कमी हुई यानी उन दोनों संख्याओं में 18 डिफरेंस था। कौन सी दो संख्या में जिसके डिजिट रिवर्स यानी a b और b में तो अंकों का अंतर अंकों का अंतर निकालने के लिए भाग दोनों से तो दोनों 18 यानी अंकों का अंतर क्योंकि आंसर होता है 9 * में a - b मतलब डिफरेंस ऑफ डिजिट बराबर है तो दोनों बहुत सारा ऑप्शन है। अब यहाँ पर 3 अंकीय 10 संख्याओं का औसत निकालता है गलती से संख्या को बदल देता है जिससे उसका औसत 19.8 हो जाता है यानी 19.8 का इंक्रीज हो गया हर एक नंबर कितने 10 तो डिजिट बदलने से 198 का डिफरेंस आया। और मेरे बच्चे 3 अंकों की संख्या है तो डिजिट का डिफरेंस देखोगे तो 99 * -c आएगा। और a कौन सा मेरे बेटे पहला आखिरी है a पहला आखिरी इकाई और सेकंड अंक इकाई और सेकंड अंक तो यहाँ उसने यही पूछा कि भाई दो संख्या की इकाई और सेकंड के स्थान के अंकों का अंतर ज्ञात करो तो ये होगा 99 * a - c। ऐसा करो मन में ध्यान रखो हमेशा 99 से भाग जाना है तो 99 से भाग दो क्या है तो यानी इकाई और सेकंड के अंकों के बीच अंतर दो सिंपल पॉइंट। मेरे बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू आप सभी को। नमस्कार फिर मिलते हैं आप सभी क्लास में। धन्यवाद आप सभी। थैंक यू।